किसी फील्ड में काम कर रही हैं, उन महिलाओं को ही सम्मानित किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि आस पड़ोस के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन उन महिलाओं ने इस तरीके के काम कर दिए कि शायद ही कोई जानता था। जब बाल युवा नारी जागृति मंच के द्वारा उन लोगों पर प्रकाश डाला गया, उन महिलाओं पर प्रकाश डाला गया, तो उस एरिया क्या, मोहल्ला क्या, वो स्टेट क्या, वहाँ के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की कि हमारे पड़ोस में ही एक ऐसी महिला रहती थी। लेकिन एक बाल युवा नारी जागृति मंच ही एक ऐसा मंच है जिसमें कि महिलाओं को ढूंढ कर, चुन चुन कर हीरे और नगीने जो होते हैं ना, तो वो इस संस्था ने काम किया है। तो मैं दिल से इस संस्था का आभार भी प्रकट करती हूँ जो महिलाओं के लिए इस तरीके से काम करती है जी। और इस बार कितनी महिलाओं को सम्मानित करना है जी, इस बार हमारे पास डाटा तो अभी तक क्या देखते हैं, जैसे आप मतलब उनको सिलेक्ट करते हैं? तो देखिए जी, गृहिणी, आप गृहिणी को कम समझते हैं, लेकिन मैं अगर वकालत के पेशे से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी दिल्ली स्टेट में भी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक गृहिणी जो होती है ना, वो सबसे पहले सम्मान की अधिकारी होती है। क्योंकि IAS ऑफिसर क्या और ये जो DCP क्या, जितने भी रैंक के अधिकारी निकलते हैं ना, उन माओं के हाथ का बना भोजन खाकर ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये कि मैं सबसे पहले जो एक गृहिणी होती है ना, हाउस वाइफ के लिए चाहूंगी कि भाई वो सबसे पहले सम्मान की अधिकारी है। क्या पैरामीटर रखोगे आपने? तो शुरू में कहा कि अव्वल दर्जे की महिलाएं, बिल्कुल, तो मैंने कहा नीचे से लेकर ऊपर तक। पैरामीटर क्या रखोगे आप एक गृहिणी के लिए? उसमें क्या अव्वल देखोगे आप? अव्वल देखिए जी, समाज के लिए जिसने अच्छा कार्य किया है ना, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, ठीक है ना, जहाँ कार्य किसी को सम्मान का और किसी का न्याय दिलवाने का होता है ना, वहाँ अव्वल और दुव्वल कुछ नहीं देखा जाता। आपने बोला ना, बिल्कुल, मैंने कहा नीचे से लेकर अव्वल दर्जे तक की महिलाएं, जरूरी नहीं है। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अव्वल दर्जे की महिलाओं को ही पुरस्कारित करती हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं सच्चाई की बात करती हूँ। लेकिन ये जो बाल युवा नारी जागृति मंच है ना, मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक महिला थी जो कूड़े का ढेला लेकर सर पर जाती थी। ये गांव देहात की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सुनने वाली बात है। तो वो महिला क्या करती थी, हमेशा उस मतलब कि वो महिला वहीं बैठी रहती थी और वो जो भी जिसका बोझा भारी है ना, उठाकर वो पार कर आती थी वहां से। अब क्या, वो मतलब लोग कहते हैं अरे ये पागल है, बेवकूफ औरत है, नहीं अनपढ़ है, गवार है, अपना तो काम करती नहीं और आने जाने वालों को बोझा उठवाकर आगे से इधर उधर करती है। ये क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप उस नारी के बारे में? क्या वो सम्मान की अधिकारी नहीं है? क्या ऐसी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और जब पता चला, जब हमने उस महिला के बारे में जांच की, छानबीन की, तो पता चला कि उसके दोनों बच्चे सामान बोझा उठाते थे, मर गए उसी में। और लेकिन उस महिला ने तब से कसम खाई थी कि कोई भी यहाँ से निकलेगा ना, अगर भूखा प्यासा, मैं उसकी मदद करूंगी और वहां ले जाऊंगी, उसका जो भी भार होगा मैं उठाऊंगी। मैं कहती हूँ कि मैं तो उसको खड़ी होकर सल्यूट करती हूँ यहाँ से भी कि ऐसी महिलाएं, क्योंकि देखो मानव श्रम एक ऐसा श्रम होता है जिससे किसी का पेट पलता है, पीछे परिवार पलता है, ठीक है ना। और मानव श्रम में अगर कोई उसका साथ दे रहा है तो मुझे लगता है वो अव्वल दर्जा है, उसका अव्वल दर्जा है, उसे ही पुरस्कारित करना चाहिए, ठीक है ना। और समाज में तो लेकिन आज बच्चियां जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं, ठीक है ना, चांद तक पहुंच गई हैं। तो ये कि वो तो सम्मान की अधिकारी है, लेकिन जो निचले स्तर पर रहकर भी महिलाएं काम करती हैं ना, तो मैं तो यही कहूंगी जी, वो भी सबसे पहले सम्मान की अधिकारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। इस सुंदर प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दिन भोगल साहब से कुछ बातचीत कर रहा था, मैं जानना चाहता था कि वो ये काम कैसे उन्होंने शुरू किया, तो बहुत सारी बातें मुझे इनसे मालूम पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि वो महिलाओं में एक चिंगारी जलाना चाहते हैं, जिनके अंदर जो चिंगारी बुझ गई है उसको जलाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये खोजते हैं कि वो महिलाएं कहाँ मिलेंगी, वो दिल्ली में हो सकती है, वो राजस्थान में हो सकती है, वो दूसरी स्टेट में हो सकती है, वहाँ तक के पहुँचते हैं। देखिए हमारे देश में, हमारे देश के राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और इस काम के लिए बताया मुझे भोगल साहब ने कि मुझे नींद नहीं आती है, जब तक मैं अपने काम को सफल नहीं बना देता
मैं उन बहनों का आदर नहीं कर लेता जब तक मुझे नींद नहीं आती। एक कंपैशन है उनके दिल में, एक दया है उनके दिल में, एक आदर है, एक सम्मान है उनके दिल में। हम उनको सल्यूट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, जिसके दिल में भारत के लिए प्यार है, भारत की महिलाओं के लिए प्यार है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नेपाल में हीरोइन है वहाँ की, और कोइराला परिवार से संबंध रखती हैं। और नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी, वो भी इनके बहुत ही नियर एंड डियर हैं। उन्होंने इनको बेटी बनाया हुआ है। इन दोनों महिलाओं को उन्होंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और उन्होंने इनका सम्मान किया है। और भी काफ़ी अलग अलग देशों से महिलाएं जिनको भोगल साहब ने इनवाइट किया है। 25 जो कंट्री हैं जिनकी एम्बेसियों को हमने टाइप किया है। 25 देश ऐसे हैं जिनकी जो एम्बेसडर वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर अपने इंडिया में जो काम कर रही हैं महिलाएं, उन सबको सम्मानित करने के लिए इस मंच के माध्यम से और मैं उनको एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। नारी, आप कैसे चीज लेते हो? नारी ऐसे शक्ति है। नारी जो आमा भी नारी है, बहन भी नारी है, भाभी भी नारी है। बहुत कुछ आता है नारी में। नारी शक्ति ऐसा है कि जो नारी को घर में इज्जत मिलता है ना, बाहर भी मिलता है। सर्वप्रथम आप सब लोग से बोलना चाहती हूँ, सर्वप्रथम आप लोग ने घर में नारी को इज्जत दो तो बाहर मिलता है। ये संदेश देना चाहती हूँ। नारी अवार्ड है 8 मार्च को, मैं भी आ रही हूँ। काफ़ी लोग आएंगे नेपाल से, मैं प्रयास करूँगी, देखूँगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ इंडिया में प्रोग्राम में। कभी जज में आती हूँ, कभी सेलिब्रिटी में आती हूँ, कभी शूटिंग में आती हूँ। फिर भी देश ने मेरे को एक जिम्मेवारी भी दिया है। अभी मेरे को ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनाया है, उपाध्यक्ष बनाए। देखूंगी क्या क्या होता है। और मैं मुंबई में फाल्के अवार्ड का भी प्रेसिडेंट हो गई। मैं ये अवार्ड करना चाहती हूँ दिल्ली में, आप लोग साथ देते तो। टेलीविजन अवार्ड है GTV का, इसके लिए भी बैठी हूँ मैं। और सबसे पहला नारी को सम्मान करो, यही बोलना चाहती हूँ। नारी अभी बहुत शक्तिशाली हो गई है। नारी पायलट है, इंजीनियर, डॉक्टर। हम जैसे कलाकार है, जो कलाकार का एक विजन होता है। मैं ज़्यादा आर्ट मूवी करती हूँ, शिक्षामूलक मूवी करती हूँ मैं, जो शिक्षा देते हैं। और आज का पीढ़ी को मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। कितने लोग बोलते हैं मॉडल और एक्टिंग में जाना ठीक है कि नहीं, बोलते हैं ठीक है जाना चाहिए। तो क्या है ना, अभी तो एक्टिंग क्लास है, डांस क्लास है, एक्टिंग स्कूल है। आप रख दो, बच्चे को आगे बढ़ाओ। कलाकार ऐसा फील्ड है जो देश विदेश में जुड़ाता है। कलाकार को भी सम्मान करो। सर ने इस चीज़ के लिए नारी अवार्ड में मेरे को भी बुलाते हैं, सम्मान करते। थैंक यू भूगोल सर को धीरे धीरे धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं 8 मार्च को आऊँगी। राजेश जी, मुकेश जी ये बता देते कि कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया, खड़े हो जाओ, ठीक। जैसे मैंने बताया कि मैं कंपनीज के सेक्सुअल हरासमेंट मैटर देखती हूँ। तो अभी कुछ टाइम से मैं भी सर के साथ इनकी नई सोच नई दिशा वेलफेयर इंटरनेशनल सोसाइटी से जुड़ी हूँ, भोगल साहब की संस्था से जुड़ी हूँ। तो मैं अभी जो मेरा विज़न है कि अगर हम किसी मोहल्ले में या किसी ऑडिटोरियम में या किसी गांव में इकट्ठा होके औरतों को समय समय पर कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दें, तो मैं वो काम कर रही हूँ, बट अपने लेवल पे कर रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, बढ़ा सकूँ, ताकि जो कानूनी अधिकार हैं उनका सही इस्तेमाल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कंपनीज़ में बताते हैं कि जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए महिलाएं गलत भी ब्लेम करती हैं, तो उनको उनके अधिकारों की मर्यादा भी बताएं। कि जैसे होता है कि दहेज का अगर केस कर रहे हैं तो उसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें लेडीज़ को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लेडीज़ गलत हैं, बट उनको उनके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जानने बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है, जहाँ भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ मेरा अवेयरनेस सेशन होता है, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए भी समर्पण भाव रखो। क्योंकि नारी जब दूसरे घर में जाती है
बहू के रूप में, भाभी के रूप में, जितने भी रूप उसने लेने हैं या जिस रूप में वो प्रवृत्त होती है, उनके प्रति उनके समर्पण के भाव जो हैं वो पूरी तरीके से होंगे तो परिवार अलग ही नहीं होंगे। यानी कि वकीलों की जो कमाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं और कोरोना ने तो इस मैट्रिमोनियल केसेस को पीक पे किया था। लेकिन जो सच्चाई लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि परिवार को जोड़ो, नारियों को आज़ादी भी दो, लेकिन कर्तव्य और अधिकार दोनों से अच्छे से रूबरू करवाया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अवेयरनेस सेशन जहाँ भी आप अगर लगता है आपको कि नारियों को उनके अधिकारों के बारे में, कर्तव्य के बारे में हमें एक अवेयरनेस सेशन करवाना चाहिए, तो यू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू। शुक्रिया। पहुंचने पर जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, उनका हार्दिक जो है दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक पत्रकारिता का एक जुनून लेके वे चले थे 90 में जो है ना, मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, तो उस टाइम पत्रकारिता का एक जुनून हुआ। धीरे धीरे चलते रहे। ये जो अभियान शुरू किया था हमने, बाल नारी जागृति, एक मेरी मैगजीन थी और 97 में मैंने शुरू की थी। 8 मार्च 97 को हमने 20 महिलाओं को सम्मानित किया था। शुरू का जो कार्यक्रम था अपने ऑफिस में एक कार्यक्रम किया था और धीरे धीरे करते करते ये 25वां हमारा कार्यक्रम है, जिसमें पिछली बार तो हमने 4 कार्यक्रम किए और 3100 महिलाओं को सम्मानित किया था, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट पे जो ना। तो अब की बार हमने कहा कि अलग अलग होने की वजह से पिछली बार हमारे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसको 4 तारीख को बुलाया वो 5 तारीख को पहुँचे और जिसको 4 को नहीं बुलाया वो 5 तारीख को नहीं आए। तो ऐसी कोई दुविधाएं हो गई थी, इस वजह से हमने एक ही कार्यक्रम रखा। तो एक कार्यक्रम में रखा, इसमें हमने लगभग 1732 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हमारे पास अब तक, आज तक 3 बजे तक हमारे पास डाटा था और 5 बजे तक और हो सकता है 150 महिलाओं का और भी डाटा आ जाए। तो हमने लगभग ये माना है कि इसमें से हमारे पास 50% 60% महिलाएं लगभग पहुंचेंगी। तो वो हमने रखा है 1100 महिलाओं का टारगेट रखा है। तो 1100 महिलाएं ये लगभग हमारे कार्यक्रम में पहुंचेंगी और 1100 महिलाओं का मतलब ऑटोमेटिकली है कि 2000 की संख्या वो ऐसी हो जाती है। तो बाकी हमने जो 1100 से अलावा जो और जो महिलाएं हैं जो नहीं पहुंच सकती, जिनको मोटिवेट हम करना चाहते हैं, उनको हमने 1000 महिलाओं को और ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने का जो है अपना प्रावधान रखा है। हमारी टीम काम करती रहेगी, लगभग 1 तारीख तक हमारी पूरी टीम काम करती रहेगी, दिन रात जिस टाइम भी आ जाएगा 11-12 बजे तक हम उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेजेंगे। तो ये हमारा एक मोटिवेशनल कार्यक्रम है। और इसमें ये नहीं है कि भाई कैटेगरी क्या है, लोग पूछते हैं कैटेगरी क्या है। हमने इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, घर में जो काम करती है महिला और घर में वो कोई भी काम, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, चूल्हा चौका करती है, हमने उस महिला को इसमें शामिल करने के इसलिए किया है कि वो भी घर से बाहर निकले, लोगों को देखे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी उसको क्या पता लगेगा, घर के 4 दीवारी के अंदर बंद है। हमने उनको इनवाइट किया है, उनके जो है घर वालों को जो है बोला है भाई इनको लेके आओ। तो ऐसी लगभग हमारे पास ये लगा लो जो घरेलू जो महिलाएं हैं, लगभग 500 के करीबन ऐसी घरेलू महिलाएं हैं। इसमें से जो 500 के करीबन है वो ऐसी महिलाएं हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन 500 ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हमने घर में चूल्हा चौका ही किया। हमने इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को शामिल किया है, हम उनको सम्मानित करेंगे इस कार्यक्रम में। तो ये आपका 25वां है, 25 में क्या विशेष इस बार रहने वाला है? थोड़ा बहुत नहीं, 25वें में हमारे पास देखो 60-65 हमारे जो कलाकार साथी होते हैं, हरियाणवी कलाकार होते हैं, वो लगभग इसमें आते हैं। जैसे हमारे नीतू जी हैं, ये हमारे जो नेपाल से कलाकार हैं, हमारे से जुड़ी हुई हैं, पिछले 5 साल से हमारे हर कार्यक्रम में पहुंचती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कलाकार हैं। और हम उन महिलाओं से ये भी कहा है जो आपकी कल्चर है, चाहे कोई आसाम से है, चाहे केरला से है, चाहे हरियाणा से है, चाहे वो राजस्थान से है, हम एक कल्चर एक्टिविटीज़ जो हमारी जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति को जागरूक करने के लिए, उस संस्कृति को जगाने के लिए हम हर राज्य से एक ऐसा जो न कल्चर एक्टिविटीज़ हम सांस्कृतिक प्रोग्राम उस कार्यक्रम में करना चाहेंगे। जैसे जैसे भी अवेलेबल हो जाएगा, लगभग इसमें सभी राज्यों से हैं,
किसी राज्य से 10 हैं, किसी से 20 हैं, लेकिन कोई स्टेट ऐसी नहीं बची हुई जिस स्टेट से इस कार्यक्रम में हमारे हिस्सा नहीं ले रहे। नहीं, कोई विशेष ऐसा कुछ करने जा रहे हो क्योंकि 25वां है तो उसके लिए कुछ अलग से बताना चाहेंगे? नहीं, देखो, हम हर बार एक अलग ही कार्यक्रम होता है हमारा, हर साल जो है एक अलग एक्टिविटीज रहती है, अलग कार्यक्रम होता है, तो उसमें ऐसा कोई विशेष है नहीं कि भाई कोई अलग से विशेष कार्यक्रम है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये महिलाएं जो कार्यक्रम करती है ना, मैं तो ये देखता हूँ कि मैं पीछे बैठ कर देखना चाहता हूँ, मैं उन व्यवस्था करके उन महिलाओं को दे देता हूँ ये कार्यक्रम, भाई आप इसको देखो क्या करते हैं। ये समारोह जो कर रहे हैं सर, ये दिल्ली में ही करते हैं या अलग स्टेट में? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम दिल्ली में करते हैं। देखो, मैंने सोचा था तालकोटरा, हमने बुक भी कर दिया था, लेकिन करीबन हमारे एक कमांडेंट साहब से बात हुई, जो ने यहाँ BSF के कमांडेंट साहब से, कमल जी थे, तो उनसे बात हुई, भाई उन्होंने मेरे को इतना उत्साहित किया, बोले जी मैं 3 बैंड दूंगा। जो एक फौज का कमांडेंट हमारे को कहता जी 3 बैंड दूंगा मैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने ग्रामीण क्षेत्र में करें इसको, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमने किसी अपने ग्रामीण क्षेत्र में करें। इससे पहले भी हमने लगभग 2100 महिलाओं को हमने जो है ये क्या गुमेनेडा, जो बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन क्या वहाँ कई लोग मेरे से कहते थे अरे 100 महिलाएं भी नहीं पहुंचेंगी। हमने मतलब 2000 चेयर लगाई थी, कोई चेयर खाली नहीं थी वहाँ। तो ये नहीं है कि भाई महिलाएं नहीं पहुंचती, जब कार्यक्रम होता है उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि बाल नारी जागृति के कार्यक्रम में जो है भाई कहीं से महिलाएं नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचने वाले भी पहले जो है इन्फॉर्मेशन देती है, 2 दिन 3 दिन पहले वो इन्फॉर्मेशन देती है, और लगभग ये लगा लो 800 के करीबन तो मेरे को टिकटें भी भेज चुकी, सर हमने ये टिकट करा ली है। मैं तो कहता हूँ बहन जी रुकने की व्यवस्था कर लेना, बाकी काम मेरा है। कोई अतिथि वगैरह भी, कोई मुख्य अतिथि वगैरह कोई? देखो, मुख्य अतिथि अभी जो है ना हमने राखी सावंत को जो है इसमें रखा है, अभी उनका जो ना हमारा फाइनल हो जाएगा 1-2 दिन में, उनको रखा है। बाकी कई ऐसे और चेहरे हैं, उनको हम जो है 28 तारीख तक डिक्लेयर करेंगे। अभी ऐसा नहीं, अभी तो हम डाटा सोच रहे हैं। आज हमारे पास टोटल डाटा कितना आ जाता है, उस डाटे को देखकर मुख्य अतिथि हमारे लिए हर वो महिला मुख्य अतिथि है जो हमारे कार्यक्रम में पहुंच रही है। जलपान बाद में कर लेंगे, पहले एक बार स्वागत कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। इधर एक मिनट जी, थैंक यू सर। आप भी आगे कर लो। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। अवार्ड देखना लिया फिर ये थैंक यू सर। गुप्ता जी चलो। हाँ सर, मनोज प्रजापति 1 मिनट देखो, राकेश सर। मनोज जी, हाँ जी, मैं एडवोकेट मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज जो ये भोगल साहब ने जो ये प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं भोगल साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इनको अगले जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले प्रोग्राम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और ये महिलाओं का सम्मान जो 8 मार्च को होने जा रहा है, इसमें हमारे देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी करीब 25 कंट्रीज से महिलाएं भाग ले रही हैं, तो उन सबको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट रीना मेहरा,
आम आदमी पार्टी से दिल्ली स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और बाल युवा नारी जागृति से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। और जिस तरीके से बाल युवा नारी जागृति महिलाओं के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है, बच्चियों के लिए काम करता है, तो मैं तहे दिल से आज यही आशीर्वाद भी दूंगी और शुभकामनाएं भी दूंगी कि ये बाल युवा नारी जागृति का जो प्रोग्राम है ये हमेशा ही ऐसा चलता रहे, निरंतर चलता रहे। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं एडवोकेट मंजू बाला फ्रॉम गुड़गांव, और आज जो भोगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो हमारा 8 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है नारी सम्मान के उपलक्ष्य में, मैं सभी अग्रिम जो हमारे इवेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाइयाँ देना चाहूँगी कि वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। और ये संदेश भी देना चाहूँगी कि आसपास में जितनी भी महिलाएं हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि वो कमाई का साधन है या कमाई जो कर रही हैं सिर्फ वही सम्मान के योग्य हैं, बल्कि जो बैकग्राउंड जैसे म्यूज़िक फिल्म हिट करने के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से जो महिलाएं बैकग्राउंड में रहकर समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उनको भी हमें आगे लाना है। धन्यवाद। आई एम फ्रॉम नेपाल काठमांडू, एक्टर्स, मॉडल, सोशल वर्कर हूँ। सर्वप्रथम मेरो मम्मी को नारी सम्मान देना चाहती हूँ, जो आज आमा के कोख से जन्म हुआ, मैं कलाकार बन गई, सोशल वर्कर बन गई। ये नारी सम्मान मैं आमा को देना चाहती हूँ, माँ जिसे माँ बोलते हैं ना। और कंग्रेचुलेसन देना चाहती हूँ जो ऑल सिटी से महिला लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में, कंग्रेचुलेसन। सर्वप्रथम मैं हाउसवाइफ को भी इसमें सर अवार्ड देते हैं। हाउसवाइफ यदि नहीं होती तो कैसे घर चलता है, चूल्हा चौका कैसे चलता है। ये ना हाउसवाइफ से मैं भी एक पहले हाउसवाइफ से कलाकार बन गई, छोटे में तो कलाकार थी, फिर भी हाउसवाइफ एक जिम्मेदार नारी होके भी आगे बढ़ गई। यही अभी नेपाल में बोलते हैं, एक रोल मॉडल बोलते हैं मेरे को, सब नारी मेरे देख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना एक हाउसवाइफ होके भी एक कलाकार बनूँ ये चांचुनी बात कुरा नहीं है। नारी ऐसी शक्ति है, नारी को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ, हर देश का नारी को। थैंक यू, कंग्रेचुलेसन भोगल जी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। भोगल जी ने जो प्रोग्राम किया है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपके विचार आपके सबके मैंने सुने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये कार्यक्रम होते हैं, नारी शक्ति के हों, चाहे कोई सीनियर सिटीजन के हों, चाहे ऐसे जितने भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इसमें जो बच्चे छोटे हैं ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनको अगर आप सेक्सुअली एजुकेट करेंगे ना, तो ये जो क्राइम हो रहा है इस वक्त खास करके लेडीज़ के ऊपर, ये मुझे लगता है कि ऐसा उसके अंदर कुछ रेशो के अंदर कमी आएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप उसको सेक्सुअली एजुकेट करके बच्चे को, जो बच्चे हैं खास करके स्कूल के, और वो भी मैं देखता हूँ 7वीं क्लास से लेके और 10वीं तक के, बहुत ज़्यादा हो चुका है। लड़कियां भी अग्रेसिव होती हैं उस वक्त पीरियड, आप महिला आप सब समझती हैं, वो बातें नहीं है। लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि आप अगर उस विषय को रखेंगे तो समाज के लिए और नारी के लिए और परिवारों के लिए समय बहुत अच्छा होगा और ये चीज़ें डेफिनेटली कम आएगी, ग्राफ बहुत नीचे आएगा। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी बहादुर हूँ। मैं एक मॉडल, एक्टर और एंकर हूँ। और आज मुकेश भोगल जी को, समाचार निर्देश को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम करते हैं ये, लेकिन इन्होंने 8 मार्च को इनका जो एक इवेंट आने वाला है, जिसमें ये जितनी भी सफल औरतें हैं, एम्पावर्ड औरतें हैं, उनको ये सम्मानित करेंगे नारी रत्न अवार्ड देकर। तो आज इसकी एक प्रेस मीट थी और आज यहाँ पे मैं आई हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे एम्पावर्ड लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारी एम्पावर्ड औरतें हैं यहाँ पर। और छोटा मोटा मैंने भी अपनी फील्ड में काम किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो औरतों को एक मकाम देते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं अपनी बात कहने का, और अगर उन्होंने कुछ सफलता हासिल की है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मुकेश जी और समाचार निर्देश, ये दोनों लोग ये पत्रिका के माध्यम से ये जब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये औरतें
औरतों को और बल मिलता है, क्योंकि हर औरत को एक जिसको कहते हैं अप्रिसिएशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, कि वो अगर कुछ कर रही है अपने घर परिवार से निकलकर, तो उसको अगर अप्रिशिएट किया जाता है किसी बड़े मंच पे, तो उसका उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच।